देवराज इंद्र को जब पता चला कि चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के छोटे भाई राजपाट छोड़कर तपस्या हेतु जंगल चले गए हैं, तब देवराज इंद्र ने राज्य में सुरक्षा बनाए रखने हेतु एक देव को भेजा। जब चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को यह समाचार मिला तो वे तुरंत अपनी राजधानी की ओर लौट पड़े। जब वे अपनी राजधानी पहुंचे तब आधी रात हो चुकी थी। जिन देव को देवराज इंद्र ने नगर की सुरक्षा हेतु भेजा था, उन्होंने सम्राट विक्रमादित्य को प्रवेश करने से रोक दिया। देव ने पूछा, तुम कौन हो? तब सम्राट विक्रमादित्य ने गर्व से उत्तर दिया, मैं इस भूमि का सम्राट विक्रम हूं। यह मेरी राजधानी है। तुम मुझे रोकने वाले कौन होते हो? पहले अपना परिचय दो। यह सुनकर देव बोले, मुझे देवराज इंद्र ने इस नगर की सुरक्षा के लिए भेजा है। मैंने सुना है कि सम्राट विक्रमादित्य बड़े ही शक्तिशाली और समर्थ योद्धा हैं। यदि तुम वास्तव में सम्राट विक्रमादित्य हो तो मुझसे युद्ध करो और इसे सिद्ध करो। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध में सम्राट विक्रमादित्य की विजय हुई और देव पराजित हो गए। तब देव ने सम्राट विक्रमादित्य से कहा, अब मुझे विश्वास हो गया है कि आप ही सच्चे सम्राट विक्रमादित्य हैं। इसके बाद देव ने आगे बताया, हे राजन, जब आपका जन्म हुआ था उस समय इसी नगर एवं नक्षत्र में 3 अन्य मनुष्यों का जन्म हुआ था। आपने राजा के घर जन्म लिया, दूसरे ने एक तेली के घर और तीसरे ने एक कुम्हार के घर। अब वह कुम्हार साधना करके सिद्ध हो चुका है। उसने उस तेली को मारकर पिशाच बना दिया है और उसके शव को श्मशान में सिरस के पेड़ से लटका रखा है। अब वह तुम्हें भी मारने आएगा, सावधान रहो। यह कहकर देव अपने लोक को लौट गए। सम्राट विक्रमादित्य के वापस आने की खबर सुनकर प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। पूरे नगर में उत्सव मनाया जाने लगा। कुछ समय बाद एक साधु सम्राट के दरबार में आया। उसने सम्राट को प्रणाम किया और एक फल भेंट किया, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। सम्राट को संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, संभवतः यही वह साधु हो सकता है जिसके बारे में देव ने चेतावनी दी थी। सोच विचार कर उन्होंने वह फल नहीं खाया और भंडारी को दे दिया। इसके बाद हर दिन वह साधु आता और सम्राट को एक नया फल दे जाता। सम्राट हर बार उसे भंडारी को सौंप देते। एक दिन जब सम्राट घोड़ों का जायजा ले रहे थे तब वह साधु फिर आ पहुंचा। उसने फिर से सम्राट को एक फल दिया। इस बार संयोग से सम्राट के हाथ से वह फल छूटकर नीचे गिर पड़ा। जैसे ही वह टूटा, उसमें से एक चमकता हुआ लाल हीरा बाहर आ गिरा। उस हीरे की चमक इतनी तेज थी कि सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। साधु के चले जाने के बाद सम्राट ने तुरंत भंडारी को बुलवाया और आदेश दिया, सभी फल लेकर आओ। जब उन सभी फलों को खोला गया तो उनमें से भी एक एक लाल हीरा निकला। अब सम्राट विक्रमादित्य ने एक जौहरी को बुलवाकर उन हीरों की परीक्षा करवाई। जौहरी ने बताया कि प्रत्येक हीरे का मूल्य एक छोटे मोटे राज्य के बराबर है। यह सुनकर सम्राट आश्चर्यचकित रह गए। अब उन्होंने साधु को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब साधु आया तो सम्राट ने उसे एकांत में ले जाकर पूछा, योगी जी, आप इतने अमूल्य हीरे कहाँ से लाते हैं? साधु ने उत्तर दिया, महाराज, ये रत्न मैं अपनी सिद्धियों से प्राप्त करता हूं। फिर उसने आगे कहा, गोदावरी नदी के किनारे श्मशान में मैं एक विशेष साधना कर रहा हूं। जब यह सिद्ध हो जाएगी तो मेरे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। सम्राट पूरी बात समझ रहे थे। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, जब तुम्हारी साधना का अंतिम दिन आए तो मुझे सूचित करना, मैं अकेला आऊंगा। कुछ दिन बाद अमावस्या की रात आ गई। रात के आधी रात के समय सम्राट साधु के पास पहुंचे। थोड़ी देर बाद सम्राट ने पूछा, योगी जी, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? साधु ने कहा, राजन, यहां से दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर एक श्मशान है। वहां सिरस के पेड़ पर एक शव लटका हुआ है। आप कृपया उसे मेरे पास ले आइए। राजा उस शव को लाने के लिए श्मशान की ओर बढ़ गए। जैसे ही वे श्मशान पहुंचे, वहां का दृश्य भयावह था। घोर अंधेरा था, बारिश हो रही थी, डरावनी आवाजें गूंज रही थीं, सांप बिच्छू पैरों पर चढ़ रहे थे, जंगली जानवरों की भयानक दहाड़ें सुनाई दे रही थीं और अघोरी शवों को भक्षण कर रहे थे। परंतु सम्राट विक्रमादित्य निर्भय थे। न शेर की दहाड़ का डर था, न हाथी के चिढ़ने का। वे बेधड़क और निर्भीक होकर आगे बढ़ते रहे। जैसे ही वे सिरस के पेड़ के पास पहुंचे, देखा कि पेड़ की जड़ से ऊपर तक आग लगी हुई थी। पेड़ पर रस्सी से बंधा एक शव लटक रहा था। सम्राट ने अपनी तलवार से वह रस्सी काट दी। शव नीचे गिरा और दहाड़ मारकर रोने लगा। सम्राट ने पूछा, तू कौन है? जैसे ही राजा ने यह कहा, शव जोर जोर से हंसने लगा और वापस पेड़ पर जाकर लटक गया। सम्राट विक्रमादित्य इस पूरे खेल को समझ गए। उन्होंने फिर से अपनी तलवार से रस्सी काटी और शव को नीचे गिरा दिया। इस बार उन्होंने उसे अपने हाथों में जकड़ लिया और पूछा, तू कौन है? शव ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब सम्राट विक्रमादित्य ने उसे एक चादर में बांध दिया और उसे लेकर चल पड़े।
रास्ते में शव ने कहा, मैं बैताल हूं। तू कौन है और मुझे कहां ले जा रहा है? सम्राट ने उत्तर दिया, मैं इस भूमि का चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य हूं। मैं तुझे उस साधु के पास ले जा रहा हूं जिसने मुझसे तुझे लाने की विनती की थी। बैताल हंसते हुए बोला, अगर तुझे मेरे साथ जाना है तो मेरी 2 शर्तें माननी होंगी। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे फेसबुक पेज सुनील SK को फॉलो करें।